Hello students, today we have to study the incidence matrix and reduced incidence matrix. So what is an incidence matrix? It gives us information regarding the incoming and outgoing of all the branches across any node in a given graph. तो incidence matrix क्या होता है? For example आपके पास ये ग्राफ है, तो इसमें ग्राफ में आपके 4 नोड्स है, नोड ए, नोड बी, नोड सी एंड नोड डी. तो हर नोड पे आप देखो कुछ ब्रांच है. फॉर एग्जाम्पल नोड ए है तो इस पे ब्रांच कौन सी है 1, 4 एंड 6. इन द सेम वे नोड बी पे भी कुछ ब्रांच है, नोड सी और नोड डी. तो इंसिडेंस मैट्रिक्स आपको क्या देता है? ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि अक्रॉस एनी नोड जो भी आपके पास नोड्स होंगे उसमें कौन सी ब्रांच इनकमिंग है, कौन सी ब्रांच आउटगोइंग है. सो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रांच इनकमिंग आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या ब्रांच इनकमिंग है, क्या ब्रांच आउटगोइंग है फ्रॉम इंसिडेंस मैट्रिक्स. तो इसकी रैंक किसके बराबर होती है n-1. और इंसिडेंस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं ए, या आप कोई और नाम भी इसे दे सकते हो, और इसका ऑर्डर हम क्या लिखते हैं n/b. जो n होता है वो नंबर ऑफ नोड्स है और जो b है वो नंबर ऑफ ब्रांच है. तो हम एग्जाम्पल के तौर पे जो यहाँ पे हमारा गिवन ग्राफ है इसी को कंसिडर करेंगे और इसी के लिए एक इंसिडेंस मैट्रिक्स जो है लिखेंगे. तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया. तो n मतलब है नंबर ऑफ नोड्स, वो हमें एक साइड से लिखने हैं तो हमने लिख दिए नंबर ऑफ नोड्स ए, बी, सी और डी. यहाँ पे हमें 4 नोड्स है तो हम 4 ही लिखेंगे. इन केस आपके पास 3 नोड्स होंगे, 5 नोड्स होंगे, आपको अकॉर्डिंगली नोड्स को ऐड करते जाना है. और यहाँ पे इस साइड से हमने नंबर ऑफ ब्रांच लिखा है. तो हमारे पास कितनी ब्रांच है हम देख सकते हैं. ओरिजिनल ग्राफ में हमारे पास टोटल 6 ब्रांच है तो हमने 6 ब्रांच को लिख दिया है एज पर देयर नेम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब सबसे पहले नोड ए की बात करो. नोड ए, तो इससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमने कन्वेंशन ली है. अगर आपका आउटगोइंग ब्रांच है तो हम उसको +1 से लिखेंगे या 1 से लिखेंगे. अगर आपका इनकमिंग ब्रांच है यानी नोड को जो इंसिडेंट है इनकमिंग है उसको हम -1 से लिखेंगे. और अगर कोई नॉट एसोसिएटेड है यानी नोड के साथ जो ब्रांच एसोसिएटेड है ही नहीं, कनेक्टेड है ही नहीं, उनको हम 0 से लिखेंगे. तो ये कन्वेंशन हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. तो आप देखो नोड ए, फॉर नोड ए इफ वी राइट इट डाउन फॉर नोड ए, जो ब्रांच ए है यहाँ पे वो ब्रांच क्या है नोड ए से आउटगोइंग है. तो आउटगोइंग के लिए हमने क्या कन्वेंशन रखी है +1 और 1. तो हमने 1 लिख दिया. उसके बाद आप नोड 2 की बात करो. यहाँ पे नोड 2 नोड ए और जो ब्रांच 2 है यहाँ पे ब्रांच जो 2 है वो नोड ए के साथ किसी भी तरह कनेक्टेड नहीं है तो इसको हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे यानी एसोसिएटेड नहीं है. इन द सेम वे जो ब्रांच 3 है क्या वो नोड ए के साथ कनेक्टेड है? नहीं है. तो हम यहाँ पे फिर से क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे. इन द सेम वे नोड 4 है कनेक्टेड, ब्रांच 4 जो है वो नोड ए के साथ कनेक्टेड है लेकिन कैसे है आउटगोइंग. और आउटगोइंग के लिए हमने क्या कन्वेंशन रखी है 1. तो हमने 1 लिख दिया यहाँ पे. फिर ब्रांच 5 यहाँ से है कहीं पे तो वो नोड ए के साथ कनेक्टेड है? नहीं है, नॉट एसोसिएटेड है तो 0 लिख दिया. फिर ब्रांच 6 है नोड ए के साथ कनेक्टेड, आउटगोइंग है तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया +1. तो इस तरह से आप 1 सेकेंड. तो इस तरह से आप नोड ए के जो ब्रांच है वो इंसिडेंट है, इनकमिंग है, आउटगोइंग है, उनकी इक्वेशंस जो हम लिख सकते हैं. सेम हम नोड 2 के साथ इक्वेशन लिख सकते हैं, इसका मैट्रिक्स लिख सकते हैं. इन द सेम वे हम नोड बी, नोड सी और नोड डी के साथ इक्वेशन लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम नोड बी की बात करेंगे 1 सेकेंड. तो आप देखो नोड बी में कौन सी ब्रांच है ब्रांच 1, ब्रांच 3 और ब्रांच 2. तो बाकी जो भी सारी ब्रांच है 6, 4 और 5 वो नोड बी के साथ किसी भी तरह कनेक्टेड नहीं है. 4, 5, 6 नहीं है एसोसिएटेड तो उनको हम पहले ही 0 लिख देंगे. जो हमने यहाँ पे जीरोस लिख दिए हैं ये वाले, ये एसोसिएटेड नहीं है. उसके बाद आप देखो जो ब्रांच 1 है वो नोड बी को इंसिडेंट जा रहा है इसलिए -1 आएगा. जो ब्रांच 2 है वो भी नोड बी को इंसिडेंट जा रहा है -1 आएगा. इनकमिंग है तो हमने इनकमिंग की कन्वेंशन -1 रखी है. इन द सेम वे जो ब्रांच 3 है वो भी नोड बी को इनकमिंग है तो इसका भी क्या आ जाएगा -1.
नाउ इफ़ यू सी नोड सी में कितनी ब्रांचेस है, ब्रांच 6, ब्रांच 3 एंड ब्रांच 5। जो ब्रांच 1, 2 और 4 है उनको हम पहले ही 0 कर देंगे। ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 4 को पहले ही हमने 0 लिख दिया। अब ब्रांच 3 जो है वो नोड सी से आउटगोइंग है, इसलिए हमने 1 लगा दिया। जो ब्रांच 5 है वो इनकमिंग है नोड सी पे, तो -1 आ जाएगा। जो ब्रांच 6 है वो भी इनकमिंग है नोड सी पे, तो -1 आ जाएगा। अब लास्ट नोड बचा है नोड डी। तो नोड डी पे क्या क्या आपकी ब्रांच है, 4, 2 और 5, यानी 1, 3 और 6 ब्रांच बिल्कुल एसोसिएटेड नहीं है, तो वो 0 हो जाएगी। तो ऑलरेडी वो हमने 0 यहाँ पे लगा दिया। अब ब्रांच 2 का देखो, वो आउटगोइंग है नोड डी से, आउटगोइंग जा रहा है एज पर द डायरेक्शन ऑफ एरो, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, +1। जो 4 है वो इनकमिंग है, तो -1। जो 5 है वो भी आउटगोइंग है, तो +1। तो इस तरह से आपको एक इंसिडेंट मैट्रिक्स जो है मिल जाता है। अब इस इंसिडेंस मैट्रिक्स की कुछ खासियत है, तो वो ये है कि अगर आप किसी भी कॉलम का ऐड करोगे वो आपको 0 मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप इस कॉलम का ऐड करो, 1 सेकेंड, आप इस कॉलम का ऐड करो 1 -1, वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप 2 वाले कॉलम का ऐड करो, -1 0 1 0 आ जाएगा। आप 3 वाले कॉलम का ऐड करो, -1 +1 0 आ जाएगा। आप 4th वाले कॉलम का ऐड करो, 1 -1 0 आ जाएगा। 5th वाले कॉलम का ऐड करो -1 +1 0, और 6th वाले कॉलम का ऐड करो 1 -1 0। सो जो ये इंसिडेंस मैट्रिक्स होता है, कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स होता है, इसमें एल्जेब्रिक सम जो होता है सारे कॉलम एंट्रीज का 0 होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपने कहीं ना कहीं पे कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखने में गलती की है। सो यू हैव टू चेक इट अगेन। ये इसकी नेसेसरी और कंडीशन है कि हर कॉलम की जो एंट्रीज है उनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इन केस ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता, यानी जहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स नंबर ऑफ ब्रांच के बराबर होता, तब आप इसका अगर डिटर्मिनेंट लेते वो 0 मिल जाता। तो इसको हम कभी कभी क्या कहते हैं, कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स। नाउ सेकेंड वन इज रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n-1 इंटू बी। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स में हम किसी भी रो को रिमूव करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, हम लास्ट वाले रो को ही रिमूव कर देते हैं, तो ये एक रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स बन जाता है। तभी हमने लिख दिया n-1 क्रॉस b, यानी एक नोड जो है रिमूव हो जाता है इसमें, तो उसका हम मैट्रिक्स नहीं लिखते हैं। रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स से क्या होता है, लेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेस कॉस्ट, लेस कॉम्प्लिकेटेड आपका जो सिस्टम हो जाता है जब आपको इस पे कैलकुलेशंस वगैरह करनी होगी। तो यहाँ पे एक रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स है, ये हमने पुराने वाले मैट्रिक्स से ही लिया है। तो यहाँ पे हमने डी वाले रो को ख़त्म किया है, क्योंकि यूजुअली आप कोई भी रो ख़त्म कर सकते हो, यूजुअली हम लास्ट वाले को रिमूव करते हैं। तो डी वाला रो जो है यहाँ पे हमने ख़त्म किया है, तो हमें इसके बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब इसका फ़ायदा क्या है, आपको अगर ग्राफ के लिए नंबर ऑफ़ ट्रीज़ निकालनी होगी, तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि कंप्लीट ग्राफ के लिए हमारे पास इक्वेशन है, लेकिन कोई भी गिवन ग्राफ के लिए अगर आपको नंबर ऑफ़ ट्रीज़ निकालनी है तो वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। आपको डिटर्मिनेंट देखना है किसका, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स इनटू रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ट्रांसपोज, आर इंटू आर टी। जो आर है वो रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स है और आर टी जो है वो ट्रांसपोज है। इसी का आपको डिटर्मिनेंट देखना है, तो आपको नंबर ऑफ ट्रीज जो है गिवन ग्राफ के लिए मिल जाएगी। आपके पास ग्राफ नहीं होगा, आपके पास एक रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स होगा। अगर आपके पास रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स नहीं है, आपके पास गिवन कंप्लीट मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना है, तब जाके आपको उसका डिटर्मिनेंट आर इंटू आर ट्रांसपोज निकालना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक सवाल है कि रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ इज गिवन बाय। आपको सवाल ये भी आ सकता है इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ इज गिवन बाय। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये रिड्यूस्ड है या नहीं। यहाँ पे सवाल वही से बोल रहा है रिड्यूस्ड है। इन केस सवाल नहीं कहेगा कि रिड्यूस्ड है, तब आपको ज़रूरी ये चेक करना है। और आप चेक कैसे करोगे, आपको कॉलम्स की एंट्रीज का सम करना है। फॉर एग्जाम्पल पहले की एंट्री का सम ये 0 निकल रहा है, दूसरे की एंट्री का सम 0 है, यहाँ पे
0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, ये रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स है। अगर ये रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स नहीं होता, कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स होता है, यानी सारे कॉलम एंट्रीज का सम 0 होता है, तब आपको पहले इसको एक रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना था, फिर जाके आपको इस पे कैलकुलेशंस करनी थी। तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्स है, तो एज पर फॉर्मूला आपको नंबर ऑफ ट्रीज लगानी है, तो आपको सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो गिवन मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज ये है। ट्रांसपोज आप कैसे निकालोगे, ये जो इस साइड से है हॉरिजेंटल, इसको वर्टिकल में डाल दो इस तरह से, 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। इसी तरह सेम सेकेंड है, 0 -1 1 0 0, ये ऐसे आ जाएगा, 0 -1 0 0। उसके बाद थर्ड एंट्री भी इसी तरह से जाएगी, तो आपको इसका ट्रांसपोज मिल गया। इसके ट्रांसपोज के बाद आपको क्या करना है, a इंटू ए टी का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या रिजल्टेंट मिल रहा है, 3 -1 -1 आफ्टर यू डू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ a इंटू ए टी। इसके बाद हम इसका क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। सो वी कैलकुलेटेड द डिटर्मिनेंट हेयर। आफ्टर दैट जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितनी मिल रही है, 8 मिल रही है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रीज फ्रॉम अ रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स। थैंक यू।